इंट्राडेग्राफ्स.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम। एक ग्राफिकल ऑर्डर में L1 सबसे ऊपर है, L2 L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है, और L3 फिर से L2 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 भी L2 द्वारा असाइन की गई शक्ति को कम करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्तियों के मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाना चाहिए। नियम प्रकार A1 में L2 इसे कम करने वाले L1 से नीचे है, L3 इसे कम करने वाले L2 से नीचे है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। इंट्राडेग्राफ्स.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम। दो ग्राफिकल क्रम में L1 सबसे ऊपर है, L2 L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को कम कर रहा है, और L3 L2 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा निर्दिष्ट शक्ति को बढ़ाना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्तियों के मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाना चाहिए। नियम प्रकार A2 में L2 L1 से नीचे है, इसे कम कर रहा है, L3 L2 से ऊपर है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। इंट्राडेग्राफ्स.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम। A3 ग्राफिकल क्रम में L1 बीच में है, L2 L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और L3 फिर से L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 के साथ साथ L1 द्वारा असाइन की गई शक्ति को कम करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार A3 में L2 L1 से ऊपर है, इसे बढ़ा रहा है, L3 L1 से नीचे है, L2 और L1 को कम कर रहा है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। इंट्राडेग्राफ्स.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम A4 है। ग्राफिकल ऑर्डर में L1 निचली स्थिति में है, L2 L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और L3 L2 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा असाइन की गई शक्ति को कम करना चाहता है, लेकिन इसे L1 से अधिक रखते हुए। L1 से ऊपर होना। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार A4 में L2 L1 से ऊपर है, इसे बढ़ा रहा है, L3 L2 से नीचे है, और L1 से ऊपर है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। इंट्राडेग्राफ्स.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम A5 है। ग्राफिकल क्रम में L1 मध्य स्थिति में है, L2 L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है, और L3 L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा असाइन की गई शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसे L1 से अधिक रखते हुए। L1 से ऊपर होना। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए।
नियम प्रकार A5 में L2 इसे कम करने वाले L1 से नीचे है, L3 L1 से ऊपर है, L2 को बढ़ा रहा है और L1 से अधिक है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार नियम H6 ग्राफिकल क्रम में L1 निचली स्थिति में है, L2 L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और L3 L2 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा असाइन की गई शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसे L1 से अधिक रखते हुए। L1 से ऊपर होना। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H6 में L2 L1 से ऊपर है, इसे बढ़ा रहा है, L3 L2 से ऊपर है, L1 से L2 अधिक बढ़ा रहा है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम B1 है। ग्राफिकल क्रम में L1 नकारात्मक क्षेत्र में है, L2 सकारात्मक क्षेत्र में ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह सकारात्मक परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। L3 सकारात्मक क्षेत्र में L2 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा निर्दिष्ट शक्ति को और कम करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार B1 में L1 ऋणात्मक है, L2 धनात्मक है, L3 धनात्मक है और L2 के नीचे इसे घटाता है या L2 के बराबर है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम B2 है। ग्राफिकल क्रम में L1 नकारात्मक क्षेत्र में है, L2 सकारात्मक क्षेत्र में ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह सकारात्मक परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। L3 सकारात्मक क्षेत्र में L2 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा निर्दिष्ट शक्ति को और बढ़ाना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार B2 में L1 ऋणात्मक है, L2 धनात्मक है, L3 धनात्मक है और L2 से ऊपर इसे बढ़ा रहा है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम C1 ग्राफिकल क्रम में L1 सकारात्मक है, L2 नकारात्मक क्षेत्र में है, जिसका अर्थ है कि यह एक नकारात्मक परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। L3 सकारात्मक क्षेत्र में L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा सौंपी गई शक्ति को और बढ़ाना और विरोध करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार C1 में L1 धनात्मक है, L2 ऋणात्मक है, L3 धनात्मक है और L1 से ऊपर है और L2 का विरोध करता है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम C2 ग्राफिकल क्रम में L1 सकारात्मक है, L2 नकारात्मक क्षेत्र में है,
जिसका अर्थ है कि यह एक नकारात्मक परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। L3 सकारात्मक क्षेत्र में L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा सौंपी गई शक्ति को और कम करना और विरोध करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार C2 में L1 धनात्मक है, L2 ऋणात्मक है, L3 धनात्मक है और L1 से नीचे L2 है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम D। एक ग्राफिकल क्रम में L1 सकारात्मक है, L2 सकारात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है। L3 नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा दी गई शक्ति को और कम करना और विरोध करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार D1 में L1 धनात्मक है, L2 धनात्मक है, लेकिन L1 को कम करना, L3 ऋणात्मक है और L2 को कम करना है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ टाइप रूल D2। ग्राफिकल क्रम में L1 बीच में धनात्मक है, L2 धनात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। L3 नकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 द्वारा दी गई शक्ति को और कम करना और विरोध करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार D2 में L2 धनात्मक है और L1 से ऊपर इसे बढ़ा रहा है, L3 ऋणात्मक कम करने वाला L2 है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम E। एक ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। L3 सकारात्मक है और L2 की नकारात्मक शक्ति को कम करना चाहता है। L3 भी कोशिश कर सकता है और L1 की नकारात्मक शक्ति को कम कर सकता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार E1 में L1 ऋणात्मक है, L2 L1 के ऋणात्मक को बढ़ाता है, L3 धनात्मक है, L2 को कम करता है या L1 को मात देता है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम E2 है। ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को कम करने का प्रयास कर रहा है। L3 सकारात्मक है और L2 की नकारात्मक शक्ति को संशोधित कर सकता है या L1 की नकारात्मक शक्ति को भी दूर कर सकता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार E2 में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और इसे घटाता है, L3 धनात्मक है, L2 को कम करता है या L1 को मात देता है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है।
बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम। F1 आलेखीय क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 धनात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को दूर करने का प्रयास कर रहा है। L3 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है और L2 की शक्ति का विरोध करना चाहता है। L3 L2 के साथ साथ L1 को भी पार कर सकता है, इसकी नकारात्मक शक्ति। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा? इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार F1 में L1 ऋणात्मक है, L2 धनात्मक है, L3 ऋणात्मक है और L1 के नीचे L2 का विरोध करता है या इससे आगे निकल जाता है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम। F2 आलेखीय क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 धनात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को दूर करने का प्रयास कर रहा है। L3 ऋणात्मक है और L1 से ऊपर है और केवल L2 की शक्ति का विरोध करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा? इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार F2 में L1 ऋणात्मक है, L2 धनात्मक है, L3 ऋणात्मक है और L1 के ऊपर L2 का विरोध करता है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम। G1 आलेखीय क्रम में L1 धनात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की सकारात्मक शक्ति को कम करने का प्रयास कर रहा है। L3 ऋणात्मक है और L2 से नीचे है और L2 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि संदर्भ स्तर L1 है। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा? इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार G1 में L1 धनात्मक है, L2 ऋणात्मक है और इसे घटाता है, L3 ऋणात्मक है और L2 से नीचे इसे बढ़ा रहा है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम G2 है। आलेखीय क्रम में L1 धनात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की सकारात्मक शक्ति को कम करने का प्रयास कर रहा है। L3 ऋणात्मक है और L2 से ऊपर है और L2 की नकारात्मक शक्ति को कम करना चाहता है, क्योंकि हमारा संदर्भ L1 है जो सकारात्मक है। L1 की शक्ति के क्रम में पड़े, फिर L2 क्या करेगा? इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार G2 में L1 सकारात्मक है, L2 इसे कम कर रहा है, L3 नकारात्मक है और L2 से ऊपर इसे कम कर रहा है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ प्रकार का नियम H1 ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और L3 फिर से L2 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 भी L2 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहता है।
L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H1 में L1 ऋणात्मक है, L2 अधिक ऋणात्मक है, L3 L2 के नीचे अधिक ऋणात्मक है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम H2 है। ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और L3 L2 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 की नकारात्मक शक्ति को कम करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H2 में L1 ऋणात्मक है, L2 L1 से अधिक ऋणात्मक है, L3 L2 से कम ऋणात्मक है, इसे घटाता है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम H3 है। ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है, और L3 L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H3 में L1 ऋणात्मक है, L2 इसे कम करने वाला ऋणात्मक है, L3 L1 को बढ़ाने वाले L2 से अधिक ऋणात्मक है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह है ग्राफ टाइप रूल H4। ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है, और L3 L2 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H4 में L1 ऋणात्मक है, L2 इसे कम करने वाला ऋणात्मक है, L3 इसे बढ़ाकर L2 के नीचे ऋणात्मक है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं। यह ग्राफ प्रकार नियम H5 है। ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और L3 L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 के साथ साथ L1 की नकारात्मक शक्ति को कम करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H5 में L1 ऋणात्मक है, L2 अधिक ऋणात्मक है, L3 L2 के साथ साथ L1 का ऋणात्मक कम करने वाला ऋणात्मक भी है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा। intraday-graphs.com से केपी ग्राफ नियमों के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के लिए केपी ग्राफ का उपयोग करके सेंटीमेंट के उत्थान और पतन का विश्लेषण कर सकते हैं।
यह ग्राफ प्रकार नियम H6 है। ग्राफिकल क्रम में L1 ऋणात्मक है, L2 ऋणात्मक है और L1 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि यह L1 की नकारात्मक शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहा है, और L3 L2 से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि L3 L2 के साथ साथ L1 की नकारात्मक शक्ति को कम करना चाहता है। L1 की शक्ति के क्रम में पढ़ें, फिर L2 क्या करेगा, इसके बाद L3 की पिछली शक्ति पर कार्रवाई होगी। शक्ति मूल्यों को उनके ध्रुवों के साथ उक्त क्रम में पढ़ा जाए। नियम प्रकार H6 में L1 ऋणात्मक है, L2 इसे कम करने वाला ऋणात्मक है, L3 कम ऋणात्मक कम करने वाला L2 और साथ ही L1 है। उक्त नियम बिल्कुल ट्रेडिंग समय पर लागू होता है। प्री मार्केट नियम अलग हो सकता है। बाजार शुरू होने के बाद L1 से L3 के स्तर में कोई भी बदलाव नियम में बदलाव का संकेत देगा।